बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मोनोसैकेराइड। उसमें हम कुछ जो है, अगर मैं आज के लेक्चर की जो है वो समरी बयान करूं तो तीन जो है हम स्ट्रक्चर फार्मूला और तीन ही रिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करेंगे, जिसमें राइबोज है, ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। इनके हम पहले स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करेंगे, ठीक है, मालिकुलर फार्मूला लिखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे और फिर इसके बाद हम इनका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि ये इन सोल्यूशन, ये जो मोनोसैकेराइड जब सोल्यूशन में जाते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये एग्जाम के लिहाज से भी स्टूडेंट स्ट्रक्चर फार्मूला और रिंग स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो दो जो फार्मूले जो वो सीखे थे, एक था डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन और एक था ग्लिसरॉल्डिहाइड। दोनों जो थे वो ट्राइओज थे, ठीक है, 3 कार्बन वाले थे अपना मोनोसैकेराइड, तीन कार्बन वाले ट्राइओल, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला यकीनन आपने सीखा होगा। आज हम जो है वो ये तीन सीखेंगे। तो पहले हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसको, राइबोज को नंबर 1 हमने किसको डिस्कस करना है स्टूडेंट? राइबोज को। तो राइबोज का आपने याद रखना है स्टूडेंट, ये 5 कार्बन है। अगर इसका हम मालिकुलर फार्मूला अगर लिखते हैं ना तो मालिकुलर फार्मूला से क्या होगा? C5H10, C5 होगा, H स्टूडेंट 10 होगा और O5 होगा। ये इसका स्टूडेंट है मालिकुलर फार्मूला। अब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। तो याद रखना कि ये एक एल्डो शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें होता है। कार्बन कितनी है स्टूडेंट? इसमें 5 कार्बन मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करें नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें आप, कार्बन नंबर आपने देख रहे हैं, नंबर 1 कार्बन है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है और ये कार्बन नंबर स्टूडेंट है 5। और ये मैंने बताया आपको एल्डो शुगर है। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो आमतौर पर पहले कार्बन पे ही मौजूद होता है। ये इस तरीके से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ इसके क्या मौजूद होगा? एक तरफ हाइड्रोजन होगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। और बाकी कार्बन के साथ हमने स्टूडेंट क्या लगाना है? बाकी सब के साथ हमने लगाना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि मोनोसैकेराइड की ये कंडीशन है कि तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एक्सेप्ट वन, तमाम के साथ। अब हमने कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करनी है। तो इसकी तो 4 पूरी है, ठीक है, 2 ये ऑक्सीजन के बॉन्ड 3 और 4 हो गए। इसके साथ एक हाइड्रोजन लगेगा स्टूडेंट, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगेगा और स्टूडेंट इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। कितने हाइड्रोजन लगेंगे स्टूडेंट? 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये कितने कार्बन है जी? ये इनकी नंबरिंग भी कर लेते हैं हम। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, 4 और 5। तो ये इसका स्टूडेंट है राइबोज का स्ट्रक्चर फार्मूला। किसका है? राइबोज का। ये पहले नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, एल्डो शुगर है ये। और बाकी सब के साथ जो है, क्योंकि मोनोसैकेराइड की ये कंडीशन है कि तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया जाता है एक्सेप्ट 1, और जो एक बाकी बचता है वो तो या तो एल्डो होता है या फिर कीटो होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं जो हमारा दूसरा है, नंबर 2 को हम देखते हैं स्टूडेंट, वो है ग्लूकोज। किसको स्टूडेंट? ग्लूकोज को हम देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब ग्लूकोज का अगर मालिकुलर फार्मूला हम लिखते हैं स्टूडेंट, तो इसका मालिकुलर फार्मूला क्या होगा? ये थोड़ा और इस साइड पे बना लेते हैं ताकि हम फिर इसका रिंग स्ट्रक्चर भी जो है ना ये साथ साथ आपके बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये नंबर 2 हम बना लेते हैं, कौन सा? ग्लूकोज। मालिकुलर फार्मूला इसका स्टूडेंट क्या होगा? C6। मालिकुलर फार्मूला क्या होगा? C6 होगा, H12 होगा, O6 होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। और ये भी क्या है स्टूडेंट? एक एल्डो शुगर है। तो इसके एक तरफ हाइड्रोजन होगा और इस तरह डबल बॉन्ड क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ठीक है। बाकी सब के साथ स्टूडेंट हमने क्या लगाना है? बाकी सब के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। लेकिन ये कार्बन नंबर 3 का याद रखना है कि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड पे आएगा स्टूडेंट? इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड पे आएगा? लेफ्ट साइड पे आएगा। बाकी सब का जो है वो किस साइड पे होगा? राइट साइड पे होगा। यानी ज्यादातर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज के अंदर किस साइड पे होंगे स्टूडेंट? राइट साइड पे होंगे। अब इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो इसकी यहाँ पे कार्बन 4 पूरी है। यहाँ पे इसके साथ अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन और इसके साथ स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन लगेंगे।
तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट, ये किसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला है। एक बात आपने सिर्फ याद रखनी है, अगर हम नंबरिंग कर लें, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5 और 6। कार्बन नंबर 3 को आपने याद रखना है कि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टूडेंट आपने किस साइड पे लगाना है, इसका स्टूडेंट किस पे लगाना है, ये लेफ्ट साइड पे लगाना है। बाकी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किस साइड पे होने चाहिए, राइट साइड पे होने चाहिए। तो ये बात हम आगे समझते हैं कि ये ऐसा क्यों है। उससे पहले हम जो है एक फार्मूला और लिखते हैं, और वो फार्मूला किसका है जी, फ्रुक्टोज का। ये फ्रुक्टोज का फार्मूला है। ये आप देखें तीसरा फार्मूला आज का आपका क्या है जी, फ्रुक्टोज का। ये भी आपको पता है स्टूडेंट कि ये भी कौन सा है, ये भी इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही होगा, C6H12O6 होगा। ठीक है, अगर एक और इनमें फर्क है ग्लूकोज में फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज में वो एल्डो शुगर है और ये स्टूडेंट क्या है, कीटो शुगर है। और कीटो लाजमी बात है क्योंकि कार्बन नंबर 1 तो कीटो हो ही नहीं सकता ना, तो कार्बन नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि कीटो ग्रुप के दोनों साइड पे क्या आ जाता है, आर ग्रुप आ जाता है। वहां पे तो एल्डो शुगर में ये होता है ना स्टूडेंट कि एक तरफ आर ग्रुप होता है, एक तरफ एच होता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ आर से मुराद क्या है कि कम से कम एक एक कार्बन का दोनों साइड पे होना जरूरी है। ये इसके साथ ये कीटो ग्रुप हो गया, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। बाकी एक के अलावा हमने सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने हैं, तो कार्बन नंबर 1 के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा। ठीक है, कार्बन नंबर 3 का आपने याद रखना है कि कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड पे लगेगा स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे लगेगा। बाकी सारे के साइड पे लगेंगे स्टूडेंट, राइट साइड पे लगेंगे। बाकी सारे के साइड पे लगेंगे। इसकी बाकी पोजीशन एक जैसी है, सिर्फ एक फर्क है कि ये कीटो शुगर है, वो एल्डो शुगर है, ग्लूकोज। याद रखने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में स्ट्रक्चर फार्मूला एक ही जैसा स्टूडेंट होता है, सिर्फ एक फर्क है कि ग्लूकोज जो है वो क्या है, एल्डो शुगर है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्रुक्टोज जो है वो कीटो शुगर है, इसमें कीटो ग्रुप होता है। तो अब इसके साथ हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं स्टूडेंट। आप ये देखें इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे स्टूडेंट, कार्बन नंबर 1 के साथ, कार्बन नंबर 1 के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे स्टूडेंट, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। कितने हाइड्रोजन लगेंगे स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन लगेंगे कार्बन नंबर 1 के साथ। ठीक है, कार्बन नंबर 2 के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, फिर 3 के साथ जो है 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं स्टूडेंट। नंबरिंग में आप देख सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है और ये कार्बन नंबर 6 है। अब ये बात स्टूडेंट आपने समझी है कि इसका भी कार्बन नंबर जो 3 है, ये देखें इसका भी जो है वो लेफ्ट साइड पे है OH ग्रुप। तो एक तो आपने बात याद रखनी है स्टूडेंट को, कोई भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर फार्मूला अगर लिखते हैं ना, तो जिसके OH ग्रुप स्टूडेंट याद रखेंगे, जिसके भी OH ग्रुप अगर ज्यादातर अगर राइट साइड पे हो तो वो डेक्स्ट्रो कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रो, यानी उसको डी बोला जाता है, डी ग्लूकोज। जैसा अगर ज्यादातर ग्रुप जो OH ग्रुप है लेफ्ट साइड पे है तो उसे लीवो बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों लैटिन वर्ड है। डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, राइट। डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, राइट। ये यहां पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, ये यहां पे लिख लेते हैं कि डेक्स्ट्रो का मतलब स्टूडेंट क्या होता है। ये आमतौर पे ना फिर ये डेक्स्ट्रो को ना जो है डी से लिखा जाता है, डी से ज़ाहिर किया जाता है। इसका मतलब होता है राइट। अब राइट का मतलब क्या है, क्योंकि ज्यादातर OH ग्रुप है राइट साइड पे, तो अगर इस पे लाइट पड़ेगी ना, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट डालेंगे तो ये ज्यादा उस लाइट को किस तरफ रोटेट करेंगे, राइट साइड की जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रो। अगर यही स्टूडेंट OH ग्रुप ज्यादातर लेफ्ट साइड पे हो तो फिर इसे क्या बोला जाता है, लीवो। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, लीवो। और लीवो का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है, अगर ज्यादातर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो वो लाइट को किस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, एल। और इसको फिर सिंपल क्या लिखा जाता है, एल लिखा जाता है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई। और एक और बात जो सबसे बड़ी बात है, इसको स्टूडेंट ये साइंटिस्ट लिखते हैं फिस्चर प्रोजेक्शन। इसको क्या लिखते हैं, ये जो इनके जो कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड पे आए, लेफ्ट साइड पे आए हैं ना, दोनों को नजर आ रहे होंगे, ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का भी। और इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, फिस्चर प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये किसके लिए होता है स्टूडेंट, ये होता है फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। ये मैंने लिख दिया है,
फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। और ये कैसे होता है स्टूडेंट, ये OH ग्रुप, ये इनका लेफ्ट साइड होने पे आपने ये देखना है कि ये अगर कार्बन नंबर 3 की लेफ्ट साइड पे चला गया तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा स्टूडेंट कि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि OH ग्रुप को कहा जाता है स्टूडेंट बल्की ग्रुप। जब ये यहाँ पे कार्बन 3 पे साइड चेंज करते हैं तो ये जो OH ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इनके दरमियान जो रिपल्शन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है दूर जाने से। इसकी वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये आपने स्टूडेंट याद रखना है। और दूसरा ये भी है कि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है, यानी अरेंजमेंट जो होती है ना मॉलिक्यूल की, ठीक है, कि वो अपना अरेंजमेंट होती है, उसमें एटम की अरेंजमेंट जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री में जब हम उसको डिफाइन करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को, तो वो उसमें यही होती है कि उसमें अरेंजमेंट को स्टडी किया जाता है और फिर वो अरेंजमेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन पे स्टूडेंट असरअंदाज भी होती है, ठीक है। पर ये आपने याद रखना है कि इससे जो है स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, ग्लूकोज का भी फ्रुक्टोज का भी, दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला एक जैसा, सिर्फ ये है कि ग्लूकोज का क्या है, ये एल्डो शुगर है और ये कीटो शुगर है। अगर ये कोई इस तरह एग्जांपल भी आ सकती है तो कोई एल्डो शुगर की एग्जांपल दे या फिर कीटो शुगर की एग्जांपल दे तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हम स्टूडेंट हम ड्रा करते हैं इनकी रिंग स्ट्रक्चर। जब ये स्टूडेंट जब सॉल्यूशन में डाले जाते हैं ना मोनोसैकेराइड, तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और रिंग स्ट्रक्चर को भी आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझना है। उसमें अगर रिंग स्ट्रक्चर की हम बात करें ना स्टूडेंट, रिंग स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी। मैं तो एक इसके मतलब भी आपको एक दो बातें बता दूं। रिंग स्ट्रक्चर ये किस वक्त बनते हैं, रिंग स्ट्रक्चर की एक तो याद रखना कि ये रिंग स्ट्रक्चर किस वक्त बनते हैं, जब ये मोनोसैकेराइड किस में डालेंगे, ये किस में डालेंगे, जब सॉल्यूशन में डालेंगे। किस में डालेंगे स्टूडेंट, जब सॉल्यूशन में डालेंगे। एक बात तो ये आपने याद रखनी है। फिर ये याद रखना कि स्टूडेंट ये रिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्यूरेन रिंग, एक होता है क्या स्टूडेंट, फ्यूरेन रिंग। ये जो फ्यूरेन रिंग होता है ना स्टूडेंट, ये 5 कॉर्नर रिंग होता है। कितना जी, ये स्टूडेंट फ्यूरेन रिंग क्या होता है, 5 कॉर्नर रिंग होता है। कितना जी, 5 कॉर्नर। और ये एक दूसरा रिंग होता है हमारे पास, वो क्या होता है, पाइरेन रिंग। ये पाइरेन रिंग जो स्टूडेंट है, इसमें क्या होता है, ये 6 कॉर्नर रिंग है। कितना जी, ये 6 कॉर्नर रिंग है। ये लेकिन एक बात यहाँ पे और भी आपने याद रखनी है कि अगर ये फ्यूरिन रिंग है 5, तो विद इन रिंग जो है, यहाँ पे विद इन रिंग जो है, अगर इसके अंदर आप देखें विद इन रिंग, अगर जो है फ्यूरेन रिंग है, 5 कॉर्नर रिंग है, तो विद इन रिंग, विद इन रिंग कितने होंगे, विद इन रिंग जो है वो 4 कार्बन होंगे। अगर 6 कॉर्नर रिंग है तो विद इन रिंग, ये आपने एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू याद रखना कि विद इन रिंग जो है वो 5 कार्बन होंगे। तो दो किस्म के रिंग है स्टूडेंट, एक फ्यूरेन रिंग है जो कि 5 कॉर्नर है, उसके 5 कॉर्नर होंगे, और एक पाइरेन रिंग है 6 कार्बन होंगे। अगर 5 कॉर्नर रिंग है तो रिंग के अंदर कितने कार्बन आएंगे, 4 कार्बन आएंगे। अगर पाइरेन रिंग है तो रिंग के अंदर कितने कार्बन आएंगे, 6। रिंग के अंदर कितने आएंगे, 5 आएंगे अगर 6 कॉर्नर है। अब हम ड्रा करते हैं स्टूडेंट किसका रिंग स्ट्रक्चर, हमें ड्रा करना है राइबोज का। तो ये बात याद रखें, इसको कोई ड्रा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। हम रिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ये एक तो याद रखना कि ये राइबोज है, ठीक है, और ये 5 कॉर्नर रिंग बनाता है। ये राइबोज क्या बनाता है स्टूडेंट, 5 कॉर्नर रिंग। तो यहाँ पे 5 कॉर्नर रिंग बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से 5 कॉर्नर रिंग, ये 5 कॉर्नर रिंग आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट। ये हम 5 कॉर्नर रिंग बना लेते हैं इस तरीके से कार्बन का। ये 5 कॉर्नर रिंग हो गया। अब इसके साथ आप देखेंगे स्टूडेंट कि हमने कहां पे ये लगानी है जी, ऑक्सीजन लगानी है यहाँ पे ये होगी ऑक्सीजन होगी। और हमने ये पढ़ लिया है कि विद इन रिंग अगर 5 कॉर्नर रिंग है तो विद इन रिंग स्टूडेंट कितने कार्बन होंगे, विद इन रिंग स्टूडेंट कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे अगर 5 कॉर्नर रिंग है तो, ठीक है। ये 4 कार्बन जो है वो विद इन रिंग लिख लीजिए, ठीक है। और एक कार्बन यहाँ पे हमने इस साइड के ऊपर एक रिंग के बाहर लिख लिया 5, क्योंकि 5 कार्बन है ना राइबोज शुगर, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट बात समझिए, ये हम एक में भी मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आपने दूसरों में ये कंसेप्ट याद रखना है कि जहां पे ये जो इसकी आपका नाम
इसकी ये जो बॉन्डिंग होती है कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान होती है। किसके दरमियान होती है स्टूडेंट? ये जो इसकी बॉन्डिंग होती है ये किस किस के दरमियान होती है स्टूडेंट? ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 के बाद क्या है? कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4, ये बात याद रखनी है आपने, ये इन दोनों के दरमियान जो है ये लिंक होता है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें ना स्टूडेंट, ये याद रखें, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे स्टूडेंट, एक आपने याद रखना है ये कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये बॉन्डिंग किसके दरमियान होगी? ये स्ट्रक्चर फार्मूला को स्टूडेंट आप गौर से देखें, स्ट्रक्चर फार्मूला को गौर से देखें। ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है। ये देखें, ये कार्बन नंबर 1 है और ये 4 है। अब यहां पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं स्टूडेंट कि ये जो कार्बन नंबर 4 का जो है ना OH, ये मैं रेड कलर का कर रहा हूं, ये ऐसे रेड कलर का कर रहा हूं। ठीक है, इसका H भी मैं किसका कर देता हूं? ये रेड कलर का कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब होगा क्या कि कार्बन नंबर 1 पे आपको ये ऑक्सीजन नजर आ रही है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा स्टूडेंट, यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये ब्रेक करके इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन नंबर 1 के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है। और कार्बन नंबर 4 के साथ स्टूडेंट जब ये OH ग्रुप यहां से ये ब्रेक करेगा स्टूडेंट, तो ये इसके ऊपर H के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां पे याद रखें, वहां पे जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, जो डबल बॉन्ड था। यहां पे OH का जो आपस में बॉन्ड था, OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो थे वो आपस में लिंक थे एक बॉन्ड के जरिए, वो बॉन्ड ब्रेक हुआ है और हाइड्रोजन के ऊपर स्टूडेंट कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब यहां पे बात याद रखिए, ये हाइड्रोजन जो है ना कार्बन नंबर 4 का, ये कार्बन नंबर 1 के पास चला जाएगा, उसकी ऑक्सीजन के साथ ये अटैच होकर OH ग्रुप बना लेगा। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट, ये देखें, इसका जो OH ग्रुप है ये कार्बन नंबर 1 के साथ जो ऑक्सीजन मौजूद थी ये उसके साथ चला जाएगा। ये देखें, ये कार्बन नंबर 1 आपको नजर आ रही है, ये कार्बन नंबर 4 नजर आ रही है। तो यहां पे स्टूडेंट देख लें कि इसका OH ग्रुप यहां पे अगर देखें तो ये मैं रेड कलर का H बना रहा हूं। रेड कलर क्या बना रहा हूं स्टूडेंट? ये रेड कलर का H बना रहा हूं। ठीक है, और O कर कौन सा बनाऊंगा? ब्लू कलर का, क्योंकि वो तो उसका मौजूद है, अब नहीं कार्बन नंबर 1 का ही मौजूद है। ठीक है, तो ये OH ग्रुप आपको नजर, ये किसका, ये H किसका आया? ये कार्बन नंबर 4 का आया। किसके पास आ गया है? कार्बन नंबर 1 के पास आ गया। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखें स्टूडेंट कि ये OH ग्रुप इकट्ठा हो गया। कार्बन नंबर 2 को आप देख लें। ठीक है, कार्बन नंबर 2 के साथ देखें स्टूडेंट, तो OH ग्रुप आपको नजर आ रहा है। ये OH ग्रुप हम लगा लेते हैं, इसका कार्बन नंबर 2 का लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरह ये आपने याद रखना है कि कार्बन नंबर 3 का OH ग्रुप भी आपको नजर आ रहा है, ये भी हम लगा लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कार्बन नंबर 4 के साथ आप देखें, अब इसके साथ तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नहीं क्योंकि इसका H जो है वो चला गया है। तो आपने याद रखना है कि कार्बन नंबर, इसकी जो ऑक्सीजन है ये किधर गई है? तो इसकी ऑक्सीजन जो कार्बन नंबर 4 की थी, जो हमने रेड कलर की बनाई हुई थी, ये वाली मौजूद है। ये ऑक्सीजन मौजूद है, ये रेड कलर की ऑक्सीजन मौजूद है। किसकी है? ये कार्बन नंबर 4 की ऑक्सीजन है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि एक तो इसके पास अपनी थी कार्बन नंबर 1 की। अब कार्बन नंबर 4 के पास और क्या चीज बची है? कार्बन नंबर 4 के पास स्टूडेंट एक सिर्फ हाइड्रोजन ही बचा है, तो वो हम लिख लेते हैं इस तरीके से, हाइड्रोजन रेड कलर का। ठीक है, इसके साथ कार्बन नंबर 5 है, तो कार्बन नंबर 5 के साथ भी हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेते हैं स्टूडेंट। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया। ठीक है, और इसके साथ अगर बैलेंसी देख ले स्टूडेंट, तो कितने हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे? इस कार्बन के साथ एक OH ग्रुप के साथ लिंक है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसके साथ ये कार्बन नंबर 5 के साथ 2 ही हाइड्रोजन मौजूद है, दोनों हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये आपको याद होगा, ये आपको देख ले स्टूडेंट, इसकी बैलेंसी यहाँ पे देख ले, बैलेंसी इस कार्बन की भी 4 आपको पूरी नजर आ रही है। ये कार्बन ऊपर भी जा रही है, इस साइड पे भी ये बॉन्डिंग कर रही है और एक उसके साथ हाइड्रोजन लग गया है। अगर इनके साथ देखा जाए तो एक हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लग जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन, और इस तरह ये इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, कार्बन नंबर 2 के साथ भी यहाँ पे हाइड्रोजन विद इन रिंग। और कार्बन नंबर 1 के साथ आप देखें स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन इसके साथ भी मौजूद है, ये भी इसका हाइड्रोजन लग जाएगा और इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ये सेटिस्फाई हो जाएगी। इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। तो ये स्टूडेंट किसका रिंग स्ट्रक्चर है? राइबोज का। अब आपने ये देखा कि कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बॉन्डिंग हुई है।
ठीक है। अगर इसका एक देसी तरीका भी है लिखने का, अगर वो आप लिखना चाहें ना, तो ये तो मैंने आपको एक बताया, कंसेप्चुअल बात बताई कि किस तरह ये बॉन्डिंग होती है कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान। तो आप इस तरीके से भी लिखें कि अगर 5 कार्बन रिंग बनाएं, किस तरीके से स्टूडेंट, इस तरह 5 कार्बन रिंग बनाएं, ये ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, और ये क्या स्टूडेंट आ गई, ये इसको पहले 5 कार्बन रिंग बना लेना ऐसे, ये 5 कार्बन रिंग होगी, ये लें, ये 5 कार्बन रिंग होगी है। तो विदिन रिंग कितने हमने कार्बन लिखने हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि 4 कार्बन होने चाहिए अगर 5 कार्बन रिंग है, और एक कार्बन ऊपर लिख लें, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, ये 4 और ये कार्बन नंबर 5। अगर ये आपने याद रखना है तो फिर ऐसे याद रखने कि रिंग के अंदर एक बात याद रखें, जो कार्बन नंबर 4 है ना, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगेगा। कार्बन नंबर 4 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टूडेंट नहीं लगेगा, ये आपने नहीं लिखना, ठीक है। और कार्बन नंबर स्टूडेंट याद रखें, बाकी याद रखें कि जो ऊपर वाले रिंग के अंदर कार्बन आ रहे हैं उनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लिख दें, जो नीचे वाले हैं उनका नीचे लिख दें। तो ऊपर अगर देखा जाए रिंग के अंदर, तो ऊपर रिंग के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, वैसे नहीं बात कर रहा कि ऊपर वाली रिंग के अंदर 4 कार्बन आ रहे हैं, जो नीचे वाले कार्बन है उनके नीचे लिख दें, जो ऊपर वाले हैं ऊपर लिख दें। लेकिन ऊपर वाले 4 आ रहा है तो 4 के साथ तो आपने लगाना नहीं है, तो यहाँ पे ये देखें ये कार्बन ऊपर आ रहा है तो इसका ये ऊपर लिख लें, एक हाइड्रोजन ये यहाँ पे लिख लें, इसका ये नीचे आ रहा है तो इसका नीचे लिख लें, इसका भी नीचे लिख लें स्टूडेंट, ठीक है। और इसका भी आप स्टूडेंट आप देखें कि ये कार्बन नंबर 4 के साथ लगना नहीं है, इसके साथ भी OH लिख लें, साइड पे जो बाहर होता है वो साइड पे लिख लें। तो ये आपका बड़ा आसान तरीके से ऐसे ना ये याद रख लें कि विद इन रिंग जो है ये 5 कार्बन, जैसे आप कहते हैं ना रट्टा सिस्टम है कि 5 कार्बन रिंग बनाए, 4 जो है वो रिंग के अंदर आते हैं, ऊपर वाले को जो रिंग के अंदर आते हैं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा कि जो रिंग के बाहर है, रिंग के अंदर आते हैं 4 कार्बन। क्योंकि कार्बन नंबर 4 के साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगना नहीं है, 1 को ऊपर लगा लें, जो नीचे है उनका नीचे लगा दें, और इस पर साइड से लगा के ये आपका रिंग स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट। किसका रिंग स्ट्रक्चर बन गया है? राइबोज का। ये किसका बन गया जी? राइबोज का जो है वो रिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद हम रिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट देखेंगे किसका? ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। ये दोनों का रिंग कौन सा रिंग बनेगा स्टूडेंट? ये 6 कार्बन रिंग बनेगा। कौन सा रिंग बनेगा जी स्टूडेंट? ये 6 कार्बन रिंग बनेगा। आप यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका ग्लूकोज का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो फिर इस तरीके से आप बनाएंगे, इस तरह 2 लाइनें डाल लें, फिर उनको आप क्या करें, इस तरह ब्रैकेट के जरिए बंद कर दें ऐसे। तो ये कौन सा रिंग बन जाएगा स्टूडेंट? ये 6 कार्बन रिंग बन जाएगा। कौन सा रिंग बन जाएगा? 6 कार्बन रिंग बन जाएगा। और यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 6 कार्बन रिंग बनाना है तो विद इन रिंग स्टूडेंट कितनी कार्बन होनी है? विद इन रिंग स्टूडेंट 5 कार्बन होनी है। विद इन रिंग कितनी कार्बन होनी है? 5 कार्बन होनी है। विद इन रिंग 5 कार्बन होनी है। और एक जो है वो आप कह लें कि इससे बाहर चली जाएगी, इससे बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 और 5 के दरमियान जो है एक कार्बन जो है वो कहाँ चली जाएगी? ये इस तरफ बाहर चली जाएगी। तो यहां पे अगर देखें, अगर इसकी नंबरिंग हम करें ना स्टूडेंट 6 कार्बन रिंग की, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये 5 है, और ये स्टूडेंट कार्बन नंबर क्या है? ये कार्बन नंबर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे वही फिनोमेना बिल्कुल जो मैंने आपको राइबोज के अंदर बताया, तो वहां पे था ना 1 और 4 के दरमियान, यहाँ पे किस किस के दरमियान होगा? ये होगा 1 और स्टूडेंट 5 के दरमियान होगा। 1 और 5 के दरमियान बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी तरीके से मूव करेगा, ठीक है। और ये इस तरीके से चला जाएगा। आपने बिल्कुल इस तरीके से लिख लेना है। अगर ये आसानी से इसको याद रखने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट? आसानी से याद रखने के लिए आपने क्या करना है कि कार्बन नंबर 5 के साथ आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगाना। कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगाना। और कार्बन नंबर 3 का स्टूडेंट याद रखें, कार्बन नंबर किसका? 3 का आपने जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऊपर लगाना है। कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या लगाना है? ऊपर लगाना है। तो यहां पे याद रखें स्टूडेंट किसके साथ? 5 के साथ लगना नहीं है, 3 का ऊपर लगाना है। तो बाकी के साथ आप देखें स्टूडेंट लगा लें। ये कार्बन नंबर 1 है हमारे पास, और कार्बन नंबर 1 के पास वही फिनोमेना होगा। इसके पास ये कार्बन नंबर
5 वाला हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, दोबारा वही फिनोमेना कि यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आप देखें ये इस तरीके से ये कार्बन नंबर 1 है और इसके पास OH ग्रुप चला जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से OH ग्रुप लिख लेना है स्टूडेंट, ये OH ग्रुप हो गया। ठीक है, ये मैंने ये रेड कलर का लिख दिया है OH ग्रुप। ये बाकी सारे, हालांकि आपको ये याद रखें ये कार्बन नंबर 1 की ऑक्सीजन तो अपनी है ना, अपनी है बिल्कुल जी। इस तरीके से हाइड्रोजन इसके पास आया है। ठीक है, और इस तरीके से इसका हाइड्रोजन भी अपना है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 के साथ भी आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है और वो हम इस तरीके से यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे लगा देंगे, क्योंकि हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऊपर लगाना है, कार्बन नंबर 3 का ऊपर ये हाइड्रोजन आ जाएगा इसके साथ स्टूडेंट। कार्बन नंबर 3 है तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने ऊपर लिखना है और ये इस तरीके से हाइड्रोजन आ जाएगा नीचे। कार्बन नंबर 4 के साथ आप देखें कि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पे नीचे लिखना है और ये इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगना। क्यों नहीं लगना, क्योंकि उसका वो जो H है वो जा चुका है और उसके साथ बाकी ऑक्सीजन जो है इसकी, ऑक्सीजन जो अगर इसकी देखी जाए स्टूडेंट, ऑक्सीजन इसकी कार्बन नंबर 5 की तरह है, वो यहाँ पे ये वाली जो ऑक्सीजन है ये भी मैं रेड कलर की बना देता हूँ, ये किसकी है, कार्बन नंबर 5 की है, ये कार्बन नंबर 5 की है। हाइड्रोजन इसका 1 के पास आ गया था। बाकी इसके पास स्टूडेंट सिर्फ बचा है एक हाइड्रोजन अपना, एक अपना हाइड्रोजन सिर्फ बचा है। ये इसको वैलेंसी की इसको सेटिस्फाई करने के लिए, ये तो कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट, तो ये एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा रहे हैं ये इस तरीके से। इसके तरह कार्बन नंबर 6 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ये हम इस तरीके से साइड पे लगा लेते हैं OH ग्रुप और इसके साथ हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट, इसके साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। कंसेप्ट की बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर रट्टा ही लगाना है इसको तो फिर इसी तरीके से याद रखें कि 6 कार्बन रिंग बनाए, 5 कार्बन जो है वो रिंग के अंदर होनी चाहिए, 1 रिंग के बाहर होनी चाहिए और ये फार्मूला याद रख लें कि कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा नहीं। ठीक है, और कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लगेगा। बस ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट। इसके बाद हमारा आखिरी स्ट्रक्चर फार्मूला जो कि किसका होगा, फ्रुक्टोज का होगा। फ्रुक्टोज का हमने बनाना है रिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट और ये रिंग स्ट्रक्चर का फार्मूला बनेगा जी इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है स्टूडेंट। जो 2 लाइनें इस तरीके से लगा लें, ठीक है, 2 लाइनें इस तरीके से लगा लें, फिर इनको क्या करें स्टूडेंट, इन्हीं लाइनों को क्या करें स्टूडेंट, ब्रैकेट के जरिए बंद कर दें। ये ब्रैकेट के जरिए आपने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, ये एक बात ये गलत हो रही है, क्योंकि जो फ्रुक्टोज का फार्मूला है ये 6 कार्बन रिंग नहीं बनेगा, ये 5 कार्बन रिंग बनेगा। सॉरी स्टूडेंट, ये कीटो ग्रुप है और ये कौन सा रिंग बनेगा स्टूडेंट, 5 कार्बन रिंग बनेगा। कौन सा स्टूडेंट बनेगा, 5 कार्बन रिंग बनेगा। कौन सा बनेगा स्टूडेंट, 5 कार्बन रिंग बनेगा। अब ये आपने यहाँ पे इस तरीके से याद रख लेना है कि ये 5 कार्बन रिंग बनेगा। आपने 5 कार्बन रिंग ही बना लेना है ऐसे, ये आपका हो गया 5 कार्बन रिंग। ठीक है, अगर 5 कार्बन रिंग बना रहे तो विद इन रिंग स्टूडेंट कितनी कार्बन लिखनी है, 4 कार्बन लिखनी है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगी, यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगी, यहाँ पे विद इन रिंग 4 पूरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन इसके ऊपर लगा लें, ठीक है, और ये एक कार्बन इसके नीचे लगा लें। अब हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, तो नंबरिंग किस साइड से, जिस साइड से कार्बन ऊपर लिखा हो ना, ये कार्बन ऊपर लगा हुआ है ना इसकी, ये नीचे लिखा हो तो ऊपर की जानिब से आपने नंबरिंग शुरू करनी है। नंबर 1 कार्बन हो गया, नंबर 2 कार्बन हो गया स्टूडेंट, नंबर 3 हो गया, इसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 हो गया, इसके बाद ये स्टूडेंट नंबर 5 और ये स्टूडेंट नंबर 6। ठीक है जी, ये 5 कार्बन रिंग इस तरीके से आपने बनाना है। और इसकी बॉन्डिंग स्टूडेंट किस किस के दरमियान होगी, अगर हम कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट की स्टूडेंट बात करें, अगर फ्रुक्टोज का फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला नजर आ रहा है तो ये 2 के दरमियान ये बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट, किस किस के दरमियान, 2 और 5 के दरमियान। किस किस के दरमियान स्टूडेंट, ये देख रहे हैं, ये 2 नजर आ रहा है और ये 5 नजर आ रहा है, तो ये बॉन्डिंग किसकी होती है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के, ये अगर कंसेप्ट की बात करें तो इसी तरीके से बिल्कुल ये जो आप कह लें कि फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे कार्बन नंबर 2 का, ठीक है, और ये जो कार्बन नंबर 5 का है इसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और इसके ऊपर कौन सा ये ब्रेक होकर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन इसके पास चले जाएगा कार्बन नंबर 2 के साथ। ठीक है, लेकिन अगर ये तो है ना कंसेप्ट की बात, अगर इसको भी आपने याद रखना है तो इसका भी ये लिख लें कि कार्बन नंबर 5 के साथ स्टूडेंट, कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगेगा।
कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगेगा। और कार्बन नंबर 4 का स्टूडेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऊपर लिखना है आपने, बस ये याद रख लें, बाकी सब नीचे लिखना है और जो साइड पे है उनका साइड पे ही लिख देना है। तो यहां पे ये बना लेते हैं स्टूडेंट कि कार्बन नंबर 1 के साथ स्टूडेंट देख लें, कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने लगाना है, क्योंकि लगना है ना सबके साथ, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा। अब इसके साथ हाइड्रोजन कितने, कार्बन नंबर 1 के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लगा दें। इसके बाद किस पे आ जाते हैं जी स्टूडेंट, हम आ जाते हैं जी कार्बन नंबर 2 पे आ जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये बॉन्डिंग 2 के पास हुई है तो ये हाइड्रोजन मूव करके किसके पास, जो 5 वाला है ये हाइड्रोजन इसके 2 के पास जाएगा, तो 2 के साथ भी हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखना है स्टूडेंट। ये कार्बन नंबर 2 का है, ये क्योंकि आपको बता दिया कि विद इन रिंग आपने सिर्फ कार्बन नंबर 4 का ही ऊपर लिखना है, तो ये कार्बन नंबर 2 का जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। इसकी आप कार्बन नंबर 2 की ऑक्सीजन तो आप नहीं है ना, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका है, हाइड्रोजन किसका है, कार्बन नंबर 5 का है। तो इसको मैं थोड़ा रेड कलर का बना देता हूँ, यहाँ पे भी बेशक आप इसको जो है रेड कलर का बना लें, इसकी ऑक्सीजन भी रेड कलर की बना लें, ठीक है ना। तो इसका एक हाइड्रोजन भी बचा है उसको भी रेड कलर का बना लेते हैं ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, कार्बन नंबर 2 का आ गया, कार्बन नंबर 3 के साथ भी जो है वो मौजूद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप ये देखें कार्बन नंबर 3 का भी मौजूद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपने याद रखना है इस तरीके से स्टूडेंट कि इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये हो गया, एक इसके साथ हाइड्रोजन लगा लेंगे। ये कार्बन नंबर 4 का आपको बता दिया कि ये ऊपर लिखना है आपने, ठीक है। कार्बन नंबर 4 का आपने क्या लिखना है, ऊपर लिखना है, और ये नीचे लिखना है इसका हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 5 को अगर आप देखें तो उसके साथ का हाइड्रोक्सिल जो हाइड्रोजन इसका मूव कर चुका है, ऑक्सीजन इसकी ये कहां पे आ चुकी है कार्बन नंबर 5 की, वो ये ऑक्सीजन मौजूद है, ये जो ये बनी हुई है, ठीक है ना। और इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन ही बचा है, ठीक है ना। इसके साथ कार्बन नंबर 5 के साथ एक हाइड्रोजन ही बचा है, वो इस तरीके से इसके साथ लगा ले तो इसकी वैलेंसी जो है कार्बन नंबर 5 वो फिल हो जाएगी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे इसके साथ लगना नहीं है। इसकी बॉन्डिंग देख लेना स्टूडेंट, एक ये हाइड्रोजन के साथ हो रही है, एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, ठीक है। और ये इसकी 4 वैलेंसी हुई। कार्बन नंबर 6 को अगर देखें तो इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइड पे लग जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, 2 लगाने हैं, ठीक है। आपने कितने लगाने हैं, 2। तो ये इसका स्टूडेंट रिंग स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि सिर्फ कार्बन नंबर 5 के साथ आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगाया, कार्बन नंबर 4 का आपने ऊपर लगाया है, तो ये एक 5 कार्बन रिंग बनता है किसका स्टूडेंट, फ्रुक्टोज का। तो ये बार दफा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फर्क आ जाता है। तो पहले तो शब्द आपने बताना है कि ये ग्लूकोज जो है ये एल्डो शुगर है, जो फ्रुक्टोज है ये कीटो शुगर है। रिंग स्ट्रक्चर की अगर बात है तो ग्लूकोज का 6 कार्बन रिंग बनता है और फ्रुक्टोज का 5 कार्बन रिंग बनता है, ठीक है। अगर ये इसका आप स्ट्रक्चर फार्मूला भी इस तरह, एक सिर्फ फर्क है एल्डिहाइड ग्रुप का और कीटो ग्रुप का। तो स्टूडेंट आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी है, इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको समझ लें कि ये 5 कार्बन रिंग बनाना है कि ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपने एक कार्बन लिख दी और एक कार्बन नंबर 5 के नीचे कार्बन लिख दी। तो नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, जहां से ऊपर लिखी है बाहर से, ठीक है। तो लेकिन पहले भी आपको बताइए था अगर 5 कार्बन रिंग होना तो विद इन रिंग कितने कार्बन होने, 4 ही। इसके बाद स्टूडेंट ये देखना, मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि ये OH ग्रुप की जो पोजीशन की, तो अगर ये आप देखें ना, ये ग्लूकोज पे आप देखें, ये जिस तरह कार्बन नंबर 3 का जो है OH ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, या इसके अंदर जो अभी हमने बनाया है ये फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर, इसमें ये देखें कार्बन नंबर 4 का ऊपर चला गया। तो इस OH ग्रुप जो है, जिस तरह हमने कहा था कि ये बल्की ग्रुप होते हैं और ये एक दूसरे से जो है वो दूर चले जाते हैं और उसकी वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इनके नाम स्टूडेंट आपने लाजमी लिखने हैं। ये जिस तरह हमने पहले राइबो स्ट्रक्चर बनाया था तो इसका नाम आपने लिखना है राइबोफ्यूरानोज। वैसे तो ये राइबोज था ना, अब ये क्या बनेगा, क्योंकि फ्यूरेन रिंग बनाता है राइबोफ्यूरानोज, ठीक है। और इसे फिर आगे ब्रैकेट के अंदर इस तरह आपने लिख देना है डी राइबोज। क्या लिख देना है जी, डी राइबोज। ये इस तरह, डी का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, डेक्स्ट्रो। ये फ्यूरेन का मतलब भी आपको बता दिया है, फ्यूरेन रिंग। इस तरह ये ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है इसका नाम स्टूडेंट क्या बनेगा, ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है जी। और इसके सामने ब्रैकेट में आपने लिखना है डी ग्लूकोज की, ये डी ग्लूकोज है। ये कौन सा ग्लूकोज है,
ये डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया है। इस तरह ये कौन सा रिंग बनेगा आपका? फ्रुक्टोफ्यूरानोज। क्या बनेगा स्टूडेंट? फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, ये फ्रुक्टोज का जो है वो रिंग स्ट्रक्चर बना है। तो ये तीनों नाम भी आपने याद रखनी है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। इसके लिए इसकी जो फार्मूला है आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम के लिए ऐसी ये बहुत ज़्यादा है। मैं अगर आप ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे तो ये आपकी जो है वो तैयार नहीं होंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।